औरंगजेब के नाम पर मचे घमासान के बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले के नाम पर बवाल शुरू हो गया। अभी तक तो ये महाराष्ट्र का मामला था, अब उत्तर प्रदेश का वाराणसी औरंगाबाद मोहल्ला, जिस पर अब विवाद हो रहा है। हिंदू संगठनों ने औरंगाबाद नाम बदलने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने मेयर को ज्ञापन सौंपा, औरंगाबाद का नाम शिवानगर रखा जाए, ये हिंदू संगठन कह रहे हैं। गुलामी के प्रतीक को मिटाकर रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है। औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया और वो शहर जिसके 3 नाम थे, बनारस, वाराणसी और काशी, उसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद रख दिया था। लेकिन काशी के लोगों ने उसके इस फैसले को मानने से इनकार किया और औरंगाबाद नाम सिमटकर एक मोहल्ले तक सीमित रह गया, जिसका अब लोग विरोध कर रहे हैं। मुगल आक्रांता औरंगजेब के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में भले ही औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिया गया हो, लेकिन देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां अभी भी औरंगाबाद समेत कई ऐसे नाम हैं जो गुलामी की प्रतीक की गवाही देते हैं, और उन्हीं में से एक है वाराणसी का ये औरंगाबाद मोहल्ला। जी हाँ, इस मोहल्ले की जो स्थापना थी सन 1669 के आसपास मुगल आक्रांता औरंगजेब ने की थी। कहा यह जाता है कि जब उसने काशी पर आक्रमण किया था और इसी दौरान उसने इस मोहल्ले में अपनी छावनी बनाई थी और तभी से इसका जो नाम है वो औरंगाबाद पड़ गया। हालांकि अब जो हिंदूवादी संगठन है वो इस मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद शुरू उन्होंने कर दी है। उनकी ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस मोहल्ले का नाम बदला जाए, क्योंकि उनका ये तर्क है कि जो गुलामी की प्रतीक जो निशानियां हैं, जो नाम हैं, उनको बदलने का अब वक्त आ चुका है। देखिए, ये वाराणसी का ये सघन मोहल्ला है और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जो आबादी के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हाल में कई सालों से ये लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इस मोहल्ले का नाम बदला जाए, लेकिन अब जो मुहिम है वो तेज हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन लगातार अब इस मोहल्ले का नाम जो है वो बदलने की एक तरीके से मांग उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि इस मोहल्ले का पहले जो नाम था वो शिवाजी नगर था, ऐसे में इस मोहल्ले को फिर से उसी नाम से या फिर किसी दूसरे नाम से जाना जाए। के नाम पर औरंगाबाद नाम रखा गया था, उस मोहल्ले का नाम हम लोग बदलना चाहते हैं और उसको बदलने के लिए महापौर जी को हमने एक ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ नगर आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि आताताइयों के नाम पर जो भी नाम हमारे नगरों के, शहरों के, जगहों के रखे गए हैं उनको बदलना आवश्यक है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, औरंगजेब आताताई था और औरंगजेब के ऊपर दिए गए बयान के कारण ही आज महाराष्ट्र में उस तरह का अभी आपने महाराष्ट्र में आपने ऐसी घटना नागपुर में देखा है, जो हिंदुस्तान में कही जाए तो हिंदुओं की धड़कन है। और मैं तो पूछता हूं कि जो नाम यहाँ रखा गया है औरंगाबाद, उसका कारण तो बताया जाए। वहाँ लक्ष्मी कुंड है, वहाँ जो है पितृ कुंड है, वहाँ राम कुंड है। कारण ये बताया जा रहा है कि औरंगजेब जब उसने काशी पे आक्रमण किया था तो उसने बाकायदे वहाँ पर छावनी बनाई थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि 16वीं सदी के उस आजादी जो गुलामी के प्रतीक जो थे उनको हम अभी तक क्यों ढोए? ये बहुत बड़ा जो आक्रांता था उसको लेकर के अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, अब हम लोग हर जगह सक्रिय हो गए हैं। भगवा में राष्ट्र हो रहा है और सनातन जो है अब जागृत है और इन कलंकों को हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों की विदाई का अब समय आ गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खत्म हो रहा है, आप इससे सहमत हैं? देखिए, जब भाईचारा की बात होती है तो पूरे समाज में दिखाई पड़ता है कि भाई और चारा कौन है। तो भाईचारा अगर होता तो इसी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों नहीं हमको वो दे देते हैं, जिसपे औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया। बिंदु माधव क्यों नहीं हमको दे दिया जाता है। तिलभांडेश्वर पे हमला हुआ, कृतिवासेश्वर पे हुआ, हमको अदालत में जाके मुकदमा लड़ना पड़ता है। अपने स्वतंत्र भारत में अपने हिंदू देवी देवताओं के स्थानों के लिए हमें मुकदमा लड़ना पड़ता है। ये कहाँ का औचित्य है? बिल्कुल। तो काशी के धर्मस्थलों को जिस शख्स ने तोड़ा उसके नाम पर अगर कोई मोहल्ला होता है तो ऐतराज लाजमी है, और यही कारण है कि अब हिंदूवादी जो संगठन है वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं और उनकी ये मांग है कि औरंगाबाद जो मोहल्ला है उसका नाम बदला जाए। और जिस समय काशी में संस्कृत पढ़ने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पुरखों के पास आए, उस समय से इस मोहल्ले का नाम शिवानगर था, ना कि औरंगाबाद। नाम बदलना जरूरी है। औरंग का नाम कोई नाम, औरंगजेब का कोई नाम नहीं होना चाहिए। नामों के साथ खत्म करना चाहिए एकदम। तो लगता है कि औरंगजेब के नाम पर चूंकि औरंगाबाद ये बसाया गया तो वो ठीक था? ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, जो हमें नहीं मालूम उसके बारे में क्या बहस करें। हिंदुस्तान का एक पैसा भी उन्होंने नहीं खाया है, समझ गए आप? मजदूरी करके खाया है,
समझ गए आप? वो क्या जानेंगे इतिहास को? लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई उसने बहुत से मंदिरों को बहुत से लोगों को हम नहीं जानते। नहीं, मंदिरों को तो तोड़ा उसने 1669 में काशी आदि एक बात बतलाइए आप, औरंगजेब की बात आप कर रहे हैं। औरंगजेब ने मंदिर तो तोड़ा है, और उसके पहले कितने मतलब जैसे कि राजा महाराजा ने मंदिर तोड़ा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ठीक है, हम औरंगजेब को क्यों ढोए? हम वीर अब्दुल हमीद के नाम पे भी तो रख सकते हैं, अब्दुल कलाम के नाम पे भी रख सकते हैं। तो बात यही हो रही है, चर्चा यही हो रही है चर्चा कि जो ही चाहिए जी भाईचारे की जहाँ तक बात है, हाँ, चर्चा यही होनी चाहिए कि नफरत की कहानी कब तक आप ढोएंगे। 16वीं सदी के उस आजादी जो गुलामी के प्रतीक जो थे, उनको हम अभी तक क्यों ढोए? ये बहुत बड़ा जो आक्रांता था, उसको ले करके अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, अब हम लोग हर जगह सक्रिय हो गए हैं। भगवा में राष्ट्र हो रहा है और सनातन जो है अब जागृत है, और इन कलंकों को हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों की विदाई का अब समय आ गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खत्म हो रहा है, आप इससे सहमत हैं? देखिए, जब भाईचारा की बात होती है तो पूरे समाज में दिखाई पड़ता है कि भाई और चारा कौन है। तो भाईचारा अगर होता तो इसी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों नहीं हमको वो दे देते हैं जिसपे औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया। बिंदु माधव क्यों नहीं हमको दे दिया जाता है। तिलभांडेश्वर पे हमला हुआ, कृतिवासेश्वर पे हुआ, हमको अदालत में जाके मुकदमा लड़ना पड़ता है। अपने स्वतंत्र भारत में अपने हिंदू देवी देवताओं के स्थानों के लिए हमें मुकदमा लड़ना पड़ता है। ये कहाँ का औचित्य है? बिल्कुल। तो काशी के धर्मस्थलों को जिस शख्स ने तोड़ा, उसके नाम पर अगर कोई मोहल्ला होता है तो ऐतराज लाजमी है, और यही कारण है कि अब हिंदूवादी जो संगठन है वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं, और उनकी ये मांग है कि औरंगाबाद जो मोहल्ला है उसका नाम बदला जाए। और जिस समय काशी में संस्कृत पढ़ने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पुरखों के पास आए, उस समय से इस मोहल्ले का नाम शिवा नगर था, ना कि औरंगाबाद। नाम बदलना जरूरी है। औरंग का नाम कोई नाम, औरंगजेब का कोई नाम नहीं होना चाहिए। नामों के साथ इसका खत्म करना चाहिए एकदम। तो लगता है कि औरंगजेब के नाम पर चूंकि औरंगाबाद ये बसाया गया तो वो ठीक था। ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, जो हमें नहीं मालूम उसके बारे में क्या बहस करें। हिंदुस्तान का एक पैसा भी उन्होंने नहीं खाया है, समझ गए आप? मजदूरी करके खाया है, समझ गए आप? वो क्या जानेंगे इतिहास को? लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई उसने बहुत से मंदिरों को बहुत से लोगों को हम नहीं जानते। नहीं, मंदिरों को तो तोड़ा उसने 1669 में काशी आदि एक बात बतलाइए आप, औरंगजेब की बात आप कर रहे हैं। औरंगजेब ने मंदिर तो तोड़ा है, और उसके पहले कितने मतलब जैसे कि राजा महाराजा ने मंदिर तोड़ा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ठीक है, हम औरंगजेब को क्यों ढोए? हम वीर अब्दुल हमीद के नाम पे भी तो रख सकते हैं, अब्दुल कलाम के नाम पे भी रख सकते हैं। तो बात यही हो रही है, चर्चा यही हो रही है चर्चा कि जो ही चाहिए जी भाईचारे की जहाँ तक बात है, हाँ, चर्चा यही होनी चाहिए कि नफरत की कहानी कब तक आप ढोएंगे। अब देखिए, औरंगाबाद मोहल्ले को लेकर बवाल क्यों मचाए, तो आपको जानना होगा, हम आपको बताते हैं। तो वाराणसी में औरंगाबाद इलाका शहर के बीचों बीच है। विश्वनाथ मंदिर से मैं कुछ ही दूरी पर यह मोहल्ला है। मैं भी वहां पर गया हूं जब मैं वाराणसी गया था। तो औरंगाबाद का पुराना नाम शिवानगर था। 1669 में औरंगजेब ने शिवा नगर का नाम बदला और औरंगाबाद उसका कर दिया नाम। और अब हिंदू संगठन औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए औरंगाबाद नाम। इसी कड़ी में हिंदू संगठन ने मेयर को ज्ञापन सौंपा, औरंगाबाद का नाम बदलकर शिवानगर रखने की मांग की, और कहा कि जो क्रूर था, जिसने इतना अत्याचार किया, उसका नाम हम क्यों ढोएं। चलिए